में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। वो जोकर है यार, फुल जोकर है। तो अभी ये भी नहीं सोच रहा कि सांसद है भाई, तुम्हारी बात दूर तक जाती है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हो यार। तुम भी अगर ऐसी हरकतें करोगे तो शोभा थोड़ी देगा। अरे क्या हो गया, इतना जान क्यों पेल रहा है? ये तेरी 15 अगस्त की स्पीच खत्म ना हुई क्या अभी तक? बहुत बढ़िया जोक है। खैर उससे बड़े जोक मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो देखो यार आप, बहुत बढ़िया है। साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ तो व्हाट्स सो फनी इन दिस? इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई तुझे? अरे मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में क्या हो रहा है। मतलब व्यक्त नहीं कर सकता मैं अपनी फीलिंग को। उस वक्त मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा इस चीज को। अब तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? वो अपना अनुभव बता रहा है, एक नुस्खा बता रहा है। और यो चीज तो हमने घनी जगह देखी है जहाँ पे यो अंग्रेज भी नू कहे कि मड से यो स्किन का इलाज बहुत बढ़िया हो गया। मैं भी तो रात में मुल्तानी मिट्टी लगा के सोऊं, है ना, मस्त इलाज ना है वो। भाई हम कुछ कह दें तो तुम मानना मत, पर यही बात जब अंग्रेज कह देते हैं तो तुम्हें तब कोई परेशानी नहीं होती है। भाई जब तक किसी विदेशी कंपनी का थप्पा उस पे ना लग जाए तुम कैसे मान लोगे बात में? देखिए एक चीज तो मैं अच्छे से जानता हूँ और इस चीज को अच्छे से मानता भी हूँ कि आप मोदी जी के सुप्रीम भक्त हैं, मतलब भक्त शिरोमणि हैं आप। अच्छी बात है, कीजिए मोदी जी की भक्ति, मगर एक चीज याद रखिए, ये देश भी है, मोदी जी की भक्ति करिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इस देश के लोगों का, इस देश का थोड़ा ख्याल रखिए। देश में लोग भी रहते हैं, ये पूरा देश संचालित होता है किसी चीज से, सिर्फ मोदी जी से नहीं। तो उनकी भक्ति करो और देश का और देश के लोगों का भी ख्याल रखो। अरे भाई इसमें यो देश और लोग कितने आगे हैं? देश और लोग नहीं आएंगे। मतलब कोरोना जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं, हिंदुस्तान में ही 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और आप मुझसे यूं कह रहे हैं कि देश और लोगों की बात मत करो। ऐसा कैसे? लोग मरते जा रहे हैं पर आपकी सरकार की और आपके नेताओं की ये नौटंकी खत्म ही नहीं होके देती। अरे इसमें क्या नौटंकी है भाई? हैं? और नौटंकी तो तू है जो शहर शहर जाके यो थिएटर प्ले कर है ना, नाटक कर है। अरे आप शुरू से ध्यान देके देख लीजिए, अपनी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। सबसे पहले आपने कहा कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, गौमूत्र पियो। फिर आपने कहा गोबर का लेप लगा लो, उससे कोरोना ठीक हो जाएगा। फिर रामदेव ने निकाली कोरोनिल। जब उससे सवाल उठे तो उन्होंने बात ही पलट दी, है ना, मगर भक्तों ने उसको भी डिफेंड किया। फिर आपके एक और केंद्रीय मंत्री हैं जो यूं कहते हैं कि भाभी जी पापड़ खाओ, मतलब भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। अब आप दूसरी तरफ देखिए, जब अमित शाह बीमार होते हैं, जब उन्हें कोरोना होता है तो वो कहाँ जाते हैं? देश के सबसे महंगे हॉस्पिटल मेदांता में, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। शिवराज सिंह जी कहाँ जाते हैं? चिरायू हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। खुद ये भाभी जी पापड़ वाले सांसद जब बीमार हुए वो कहाँ गए? हॉस्पिटल। पापड़ खा के क्यों नहीं ठीक हो गए? अब ये नए आए हैं जो कह रहे कि शंख बजाओ, मिट्टी में घूमो, मिट्टी में लोटो, उसे कोरोना चला जाएगा। मतलब कितना मिसगाइड करोगे लोगों को? कितना? पूरी दुनिया में ये शोर मच रहा है कि हाइजीनिक रहो, हाइजीनिक रहो। आप कह रहे हो मिट्टी में लोटो, अपने ऊपर मिट्टी पोत लो। पागल है क्या? अरे यार कमाल की बात कर रहा है यार गौरव। मैंने खुद तुम्हारी जो इसाबेल हिंदी की वेबसाइट है उसमें खुद पढ़ा है, कितने सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं रोज की रोज। भाई कितनी रिसर्च हो रही है ना, कितनी दवाइयों के क्लेम हो रहे हैं, और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो दवाई इफेक्टिव नहीं है। तो कम से कम उन दवाइयों पर रिसर्च पेपर छापे तो जा रहे हैं ना। उनके पक्ष में भी रिसर्च पेपर छपते हैं, उनके विपक्ष में भी पेपर छप रहे हैं, और खुलेआम साफ साफ ये बताया जाता है कि भाई कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या रिजल्ट रहा। और जो लोग उनके खिलाफ पेपर छापते हैं वो भी रिसर्च के बाद ही छापते हैं, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दवाई असरदार नहीं है वो भी एक रिसर्च के आधार पर बोलते हैं। वो रिजल्ट्स भी पब्लिक डोमेन में आते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर डिबेट होता है। और ये कोई नहीं कह रहा है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक दवाई से ही ये बीमारी ठीक हो जाएगी, या वो सिर्फ एक दवाई है जो सब लोगों के लिए काम आएगी। हर किसी के लिए शायद अलग अलग दवाइयां काम आएंगी, सब वैक्सीन शायद अलग अलग हो सकती हैं पर्टिकुलर इंसान के लिए। पर मुझे ये बताओ ना, ये जो आपके सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं या वो मेघवाल जी हैं, ये कितने बड़े डॉक्टर हैं? कितनी बड़ी रिसर्च कर ली इन्होंने इन बकवास चीजों पे। और वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, ये जो अपने आयुष मंत्रालय के मंत्री जी हैं वो तो कह रहे थे कि काढ़ा पिला के कोरोना ठीक हो जाएगा, सबको काढ़ा पिला के घूम रहे थे वो तो, काढ़ा पियो काढ़ा पियो। खुद को कोरोना हुआ तो कहाँ गए? पंजिम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों पी लेते काढ़ा? हाँ यार ये तो है। मतलब यार ये जो अपने अमित शाह जी हैं और अपने शिवराज सिंह चौहान जी हैं या अपने मेघवाल जी हैं, और सबसे बड़े तो अपने आयुष मंत्री जो हैं श्रीपद नायक जी, है ना, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गए जब बीमार हुए। भाई मैं यूं नहीं कह रहा कि जो आयुर्वेद या कोई और चिकित्सा पद्धति जो है वो खराब है, पर भाई कोरोना वायरस तो बहुत खराब है ना।
मतलब ये तो नोवल वायरस है जिसके बारे में भैया साइंटिस्टों को नहीं पता, बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अभी तक तो यो ही नहीं पता कि कितने आया है ना। आधे लोग नू कह रहे हैं कि किसी मच्छर से फैला है, कोई कह रहे हैं कि चमगादड़ों से फैला है, कोई कह रहा है मछली से फैला है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई इंसान। तो इस वक्त लोगों को इसका ढंग का इलाज कराना चाहिए, इससे बचाव रखना है। भाई दुनिया में इसके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जैसे कि भैया मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहना है, बार बार सैनिटाइज करते रहना है, हाइजीनिक रहना है ना, बीमार लोगों से दूर रहना है, खुद बीमार है तो खुद को क्वारंटाइन कर लेना है। और हाँ, ये जो सगुफ्ता छोड़ है ना सुबीर सिंह जी ने, जौनपुरिया जी ने, ये जो वीडियो में अपना सगुफ्ता छोड़ रहे हैं, इससे भी बच के रहना है। आपको शंख बजाना है, बजाओ, मैं भी बजाता हूँ सुबह पूजा के बाद, है ना, आप शंख बजाइए, मगर ये जो हरकत है ना, इन चीजों से थोड़ा दूर रहिए। जैसे ही कोई बीमारी हो डॉक्टर के पास जाइए, कोई नुस्खे या ये जो टोटके हैं इनमें मत पड़ो, है ना। भाई मोदी जी आपने जब लॉकडाउन लगाया, मेरे जैसे सारे समझदार लोग समझ चुके थे कि भैया स्वास्थ्य व्यवस्था जो देश की है ना, वो इस बीमारी के लिए अभी तैयार नहीं थी, ठीक है। और लॉकडाउन लगाने से वो समय मिल गया, डॉक्टरों को पूरा समय मिल गया, है ना, ये क्वारंटाइन सेंटर बन गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, है ना, दवाइयाँ आ गई, तो अपना पूरा जो सिस्टम था वो इन दिनों में बैठा लिया गया। लेकिन अब एक काम कीजिए ना, ये जो आपके ये जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए ना, उनको कहिए ना नौटंकी बंद करें, हमारी बेइज्जती हो रही है। हम 24 घंटे साइडें लेते रहे भाई, भक्त शिरोमणि जो है, मगर ये ऐसी ऐसी हरकतें करके ना हमारा ना मुंह नीचा कराते हैं। तो भक्त शिरोमणि है जी आपके, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, थोड़ा सा इशारा कर दो इनको, ले सकते हैं तो डायरेक्ट मत कहना, फिर और चढ़ जाएंगे देशद्रोही, फिर इन्हों कहेंगे देखो अपने बंदों को डांट दिया। तो मैं कह रहा हूँ बातों बातों में इशारा ही डाल दो, इन सबकी नोटंकी बंद करा दो, इन तक काम की बात करें बस, मतलब मुंह ना खोल लें, है ना, इशारा कर दो। मेरा भी इशारा आप समझ गए होगा वैसे, है ना। तो चलिए इशारा समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। इस वीडियो ने लाइक करो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, फेसबुक पे जाकर भी हमें लाइक करो, फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पे भी मैं फॉलो करो। तब तक के लिए जय हिंद।